तो आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और आज पहला लेक्चर है त्रिकोणमिति जो खत्म हुआ ना, वो सारे त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है वो एक शीट में लिख के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगले वीडियो में। पर आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ट्राइंगल के सारे प्रॉपर्टी देंगे। ट्राइंगल में इंसर्कल, सर्कम सर्कल, प्रोजेक्शन फार्मूला, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला सब देखेंगे। पहले कुछ आज थोड़ा बेसिक लेक्चर और कम टाइम का होगा, पहले कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। एक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का अंदर क्या क्या पढ़ने वाला है, ट्राइंगल के सारा प्रॉपर्टी। पहले जहां पर ए और बी और सी, ए का अपोजिट साइड ए, बी का बी, सी का सी। अच्छा, इस एंगल को कैपिटल ए बोला जाता है, इस एंगल को कैपिटल बी और इस एंगल को कैपिटल सी। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इंसर्कल, सर्कम सर्कल, ये सब तुमको वैसे भी 10th और 9th 8th एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। पर फिर भी एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, सर्कम सर्कल मतलब ये जो सारे है ना साइड्स, ये साइड्स ऐसे करके ऐसे, और तीनों साइड्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो जहां पर मीट करेगा वो सर्कम सेंटर, फिर वो हो जाती है सर्कम सर्कल। अच्छा, सर्कम रेडियस को ये मैं कुछ बता रहा हूँ पहली बात से। सर्कम जो रेडियस है ना, उसको हम मानते हैं आर, और ये जो सर्कम रेडियस को आर मानते हैं, और इन रेडियस को हम मानते हैं स्मॉलर। समझ लेना, इन रेडियस को स्मॉलर मानेंगे, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर। जैसे जहां सारे चीज स्टैंडर्ड है, सारे चीज स्टैंडर्ड है। अच्छा, सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, उसको हम एस से डिनोट करेंगे। और एस इक्वल टू सबको पता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाती है, करेक्ट। और 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इन रेडियस तो पहली बात, एक सर्कम सेंटर मान लो कोई ये है हमारा ओ है सर्कम सेंटर। तो इससे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कम रेडियस हो जाएगा कुछ ऐसे करके। अगर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया एक, ये हो गया एक, और ये हो गया एक। तो ये जो है ये हमारा कैपिटल आर कहलाएंगे। और जो इन रेडियस है ना, उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहली बात, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, फिर जाके एक परपेंडिकुलर। तो उसको पहले दिखा दूंगा। पहले हम इसको एक कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एक दोबारा फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ट्रायंगुलर शेप होनी चाहिए, है तो सही। चलो, ट्रायंगल शेप तो है, ये मेरा एक ट्रायंगल शेप है। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो जो इंसेंटर है ना, उस इंसेंटर को हम कैसे दिखाएंगे। इंसेंटर को दिखाने के लिए तो थोड़ा ओ सर्कम सेंटर हो गया। अब इंसेंटर को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लो जहां पर फिर से वही नाम रख दो, ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। इंसेंटर दिखाने के लिए पहली बात, इस एंगल का बाइसेक्टर लो। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये और ये एंगल सेम होगा। फिर दूसरा एंगल बाइसेक्टर लो, कुछ ऐसे होगा मान लो, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर। ये जो दोनों एंगल का बाइसेक्टर है ना, ये एक्चुअल में इंसेंटर है। उसके बाद तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। फिर मतलब इसका जो
मिडिल वाला पोर्शन है, वहां पर कहीं इसको ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हो जाती है उसका इंसेंटर, मतलब ये जो ऐसे करके होता है ना, ये बिल्कुल बीच में ऐसे डिवाइड हो जाता है। इसको और अच्छे से दिखाते हैं, मतलब जहां पर तुम जब इन सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे तो क्या होता है, इस पॉइंट से, ये मान लो आई पॉइंट है, ठीक है। इस आई पॉइंट से जब जहां पर तुम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, मान लो ये हो गया कुछ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, फिर ये जो परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर इधर भी होगा, ये परपेंडिकुलर भी इधर भी होगा, तो ऐसे करके ये हो गया हमारा स्मॉलर, ऐसे करके। तो ये पहले एंगल बाइसेक्टर करना, मतलब ये एंगल भी होगा b/2 और ये स्मॉल एंगल भी होगा b/2, और ये एंगल भी होगा c/2 और ये एंगल भी होगा c/2, और ये जो इन सर्कल देख रहे हो ना ऐसे करके मान लो। अच्छा, जहां पर और फिर से एक शेप होगा, देख लेते सर्कल का। हाँ, इसको फिट कर देते हैं। हाँ देखो, ये हो गया, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सिमिलरली इसके ऊपर भी कोई परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे करके, और इसके ऊपर भी कोई परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, बाइसेक्टर नहीं होगा, मतलब ये इस आई जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ए बी और बी सी और सी ए ये सारे कैसे काम कर रहे हैं, टेंजेंट, तो टेंजेंट के ऊपर सर्कल का रेडियस परपेंडिकुलर होता है, पर ये जो सेंटर, इन सेंटर, उसको ढूंढने के लिए हमने क्या किया, किसी भी दो ले सकते हो, बी और सी एंगल मैंने लिया, उसका परपेंडिकुलर मतलब उसका एंगल बाइसेक्टर मैंने मीट करवाया, फिर जहां से परपेंडिकुलर खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर मीट किया, फिर जहां से जो परपेंडिकुलर खींचा वो रेडियस हो गया। तो जहां पर एक चीज देखो, हम डेल जो लेंगे ना, वो हम लेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब जो डेल है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल के लिए, तो हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस हाफ इंटू आर इंटू बी प्लस हाफ इंटू आर इंटू सी। तो ये जो डेल होगा वो कुछ ऐसा लिखेंगे, हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। नाउ डेल इक्वल टू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू आर, डेल इक्वल टू आर इंटू एस। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। जो हमारे इंसेंटर वाला बात हो गया कि इंसेंटर कैसे मिलेगा, तुमको पता है, इसकी एंगल, और जहां पर जो सरकम सेंटर, उसके लिए हमको एक्चुअल में क्या है, सारे सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ता है, सारे साइड्स का, वो जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं वही सरकम रेडियस है, मतलब। और ये जहां पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ थ्री एंगल्स, ये एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, और यहाँ पर एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑल एंगल्स, है ना। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट कर रहा है वो इंसेंटर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट कर रहा है वो सरकम सेंटर है। तो ये इंसेंटर वाला बात हो गया। और ये आई है मान लो, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं इसका साइन रूल, आज हम पढ़ेंगे साइन रूल क्या कहता है, ठीक है, बस साइन रूल पढ़ेंगे आज। साइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल। अब सेम मान लो एक ट्राइंगल है, कोई शेप ले लेते हैं जहां पर
ऐसे, इसको थोड़ा बढ़ा देते, इसको घटा देते, कुछ ऐसे है। साइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब जहां पर मान लो ए है, ये है हमारा बी और ये है सी, तो ए का ऑपोजिट ए, बी का ऑपोजिट बी, और इन सेंटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी साइन रूल पढ़ने के लिए इन सेंटर नहीं, सरकम सेंटर और सरकम रेडियस चाहिए। तो साइन रूल क्या कहता है, ए बाई, देखो इसको सीधी सीधी याद रखना, ठीक है सर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो इतना ही होता है कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू था 2 इंटू सरकम रेडियस इक्वल टू एबीसी अपॉन 2 डेल। जैसे पिछले एक फॉर्मूला ये तुमको मिला, ये भी था साथ साथ में याद रखना कि सरकम सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और इनसेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये याद हमेशा रखना। तो ये तो है ही, a बाई साइन इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, मतलब a इक्वल टू 2r साइन ए, b इक्वल टू 2r साइन बी, c इक्वल टू 2r साइन सी, ऐसे करके होता है। तो ये एक्चुअल में ऐसे हो रहा है कि अगर तुम जहां पर एक्चुअल में सरकम सर्कल ड्रॉ करोगे तो वहां से ये प्रूफ कर सकते हो, पर हमारे लिए इस चीज की प्रूफ इतना जरूरी है नहीं। ठीक है, उसके लिए तुमको सर्कल का प्रॉपर्टी भी जानना है, इतना जरूरी नहीं है। सीधा सीधा याद रखना, जो भी साइड मान रहे हैं ना ए, उसका ऑपोजिट एंगल का साइन, और जो भी साइड मान रहे हैं, ठीक है, उसका ऑपोजिट एंगल, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ऐसे करके याद रखना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो जहां पर मैंने कुछ ऐसे कर दिया, ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर करेंगे तो ये एंगल भी होगा, ये भी ए एंगल है और ये भी सी एंगल है। तो देखो क्या होगा, सी कॉस बी, है ना, तो ये वाला पार्ट सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा ए। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूलास, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूलास, सी कॉस बी प्लस हो गया बी कॉस सी। अब ये साइक्लिक करो, सी, देखो साइक्लिक करो मतलब ए बी सी ऐसे करके साइक्लिक करना, और जहां पर एंगल भी ए बी सी, तीनों में ऐसे साइक्लिक चलेगा, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो सी के ए, फिर कॉस, अच्छा ये सॉरी छोटा है, तो इसको स्मॉल ए, कॉस बी की जगह तुम क्या करोगे, सी प्लस बी की जगह सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी इंटू कॉस ऑफ सी की जगह ए, और ए की जगह तुम करोगे बी, क्योंकि बी के लिए देखो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और बी कॉस, और ए बी और सी के लिए तुम क्या लिखोगे, मतलब ये सी वाला साइड बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। ये तीन को एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। ये सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिस्ट करना, क्योंकि ये बाद में बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो अगले दिन से मैं और ज्यादा इसके ऊपर एग्जांपल्स करवाऊंगा, और आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। तो इतना याद रखना, और इसका जो डेफिनेशन है मैं वो वहां पर लिख देता हूँ, मतलब सरकम रेडियस के लिए क्या होता है, सरकम सेंटर, ताकि हर चीज याद रखनी चाहिए, नहीं तो अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो कैसे चलेगा, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, याद रखना ही है। सरकम सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स। और एक होती है इन सेंटर, मतलब ये तो पॉइंट ऑफ
intersection point of intersection of all the three angle bisectors। बस मोटा मोटा इतना याद रखना, एंगल बाइसेक्टर। फिर ये रेडियस तो हमेशा समझ ही रहे हो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तीनों साइड्स इन सेंटर के लिए एक टेंजेंट है, इसीलिए ये फॉर्मूला आ पाया। तो डेल इक्वल टू आर एस इस वजह से है क्योंकि जो रेडियस है वो उसके ऊपर टेंजेंट है। बस सर्कमसेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर्स उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो इन सेंटर होता है। और साइन फॉर्मूला क्या कहते हैं, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, ये 2r होते हैं। एबीसी अपॉन 2 डेल, डेल मतलब एरिया और एबीसी मतलब तीनों साइड्स। इसकी प्रूफ इतना जरूरी नहीं है, पर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये तीनों करके देखना, ऐसे याद रख सकते हो, पर इसको डायरेक्ट याद करना। और सारे फॉर्मूला लिस्टेड होनी चाहिए सिंगल पेज। इसका भी मैंने पीडीएफ सारे क्लास होने के बाद दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसमें मैं पूरी मैथमेटिक्स खत्म करूंगा। जेई एडवांस, जेई मेंस और बोर्ड्स के भी लिए देख सकते हो तुम इस चीज को, और एनडीए जैसे एग्जामिनेशन के लिए तुम इस चैनल को रेफर कर सकते हो। और सब्सक्राइब करके जरूर रखना, पूरी मैथमेटिक्स के फ्री सीरीज आएगा, कहीं कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।